जय श्री राम। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि अय रावण, तुम अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है कि मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सिया धम सिखावन मोही। उल्टा होई कहि हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी निकट नहीं आई है। ये तेरी मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। कि सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। कि नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल बाई भाई। विभीषण ने रावण के आगे सिर झुकाकर विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। कि सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठाई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, चलो अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके इसको भेज दो। कि कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध दो और फिर आग लगा दो। कि पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई। कि जिन कहे कीनिस बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन कहे प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर के आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को तो देखूं कि कितना उनमें सामर्थ्य है। कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में बहुत मुस्कराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूँ कि सरस्वती जी इसकी बुद्धि में बैठ गई हैं।
रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे कि रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, पूंछ बहुत लंबी हो गई। नगरवासी सब तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं कि बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाए जाते हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर और फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही अपने रूप को छोटा कर लिया और फिर क्या किया कि नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं कि हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास, करिगर जा कपि बढ़ि लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे कि देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं कि तात मातुहा सुनिहि पुकारा, एहि अवसर को हमहि उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब लोग हाय तोबा मचाने लगे, हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर पुकार मच रही है, बचाओ बचाओ। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता आया है। कि साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। कि ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर इधर उधर से कूद कूद करके सारी लंका को जला दिया और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। जय श्री राम, जय श्री राम।